एज ए कंसल्टेंट अपने बायर्स के लिए राइट प्रोडक्ट तलाश करना मेरी जॉब है और मैं इसके लिए अलग अलग डेवलपर्स से भी मिलता हूँ, अलग अलग कंसल्टेंट से भी मिलता हूँ, अलग अलग साइट्स को भी विजिट करता हूँ और साथ में ये भी नोटिस करता हूँ कि किस साइट में किस तरीके का फुटफॉल है, किस तरीके के क्लाइंट वहाँ आ रहे हैं और क्लाइंट जो आ रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, सो दैट कि मैं अपने बायर्स को एक राइट प्रोडक्ट के साथ मैच करा पाऊँ और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मैं फुलफ़िल कर पाऊँ। तो मैंने एक ट्रेंड देखा है पिछले 2 महीने में, अगर मैं देखूंगा ओवरऑल द्वारका एक्सप्रेसवे की लोकेशन पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल कहाँ पे हो रहा है, तो मेरा अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग मेरे को सबसे ज़्यादा फुटफॉल जो देखने को मिल रहा है वो है हीरो होम्स पैलेसियल की साइड पे। उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं जो मैंने बाद में समझने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स क्यों ज़्यादा हो रही हैं, नंबर ऑफ़ लोग ज़्यादा विजिट क्यों कर रहे हैं। तो मेरे को 2-3 चीज़ें समझ में आई हैं। एक तो इसकी लोकेशन बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है, दिल्ली के भी पास में है, गुड़गांव में आपका ऑफिस हो तब भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा रीजन जो मेरे को समझ में आया है, हीरो ग्रुप की जो एक लेगेसी है उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। रीज़न इज़ कि हीरो ग्रुप की बाइसिकल हमने ज़रूर बचपन में चलाई होगी, हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोगों के पास हीरो की जो है बाइक भी रही होगी, तो कहीं ना कहीं हम उस ब्रांड के साथ एसोसिएट कर पाते हैं। और इन्होंने लेगेसी बनाने में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। इंडिया के अंदर जब होंडा को एंटर करना था तो हीरो ग्रुप के साथ ही उन्होंने एंटर किया। जापानीज़ कंपनीज़ ने इनको ट्रस्ट किया, इनके मल्टीपल जॉइंट वेंचर आज जापानीज़ कंपनी के साथ में हैं। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की प्रोसेस इन्होंने बना रखी थी, सप्लायर भी खुश, बायर्स भी खुश और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी खुश। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी लेगेसी बनाई थी, उसकी वजह से हीरो एज ए ब्रांड जो है आज भी लोग इसको बहुत ट्रस्ट करते हैं। थर्ड रीजन जो मेरे को समझ में आया वो ये है कि इसका सैंपल फ्लैट रेडी है। आज की डेट में बहुत सारे डेवलपर जो हैं ट्रेंड को नहीं समझ पा रहे हैं। आज लोगों को एंड यूज़ के लिए घर चाहिए है, आज इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम लोग आ रहे हैं, आज एंड यूज़र ज़्यादा आ रहे हैं। और एंड यूज़र जब तक अपनी चीज़ को फील नहीं करेगा, समझेगा नहीं, जब तक वो लेगा नहीं। तो अगर किसी को एंड यूज़ प्रोडक्ट बनाना है तो उसको सैंपल भी रेडी करना पड़ेगा, उसको अपने बायर्स को हर तरीके से सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन को लेके हो, चाहे वो पेमेंट प्लान को लेके हो, चाहे वो प्राइस को लेके हो। हर चीज़ों को एक परफेक्ट तरीके से रखना पड़ेगा, तभी वो एक राइट प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएगा। क्योंकि बायर्स का अल्टीमेटली इंटरेस्ट उसी प्रॉपर्टी में होगा। जब इंटरेस्ट होगा तो प्रॉपर्टी सेल होगी, प्रॉपर्टी सेल होगी तो जो है कहीं ना कहीं उसकी कंस्ट्रक्शन और एंड एवरीथिंग जो है वो ऑन टाइम होगा। और बाद में भी जब ऑक्यूपेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि होता क्या है जनरली आपने देखा होगा जब इन्वेस्टर एक प्रोजेक्ट में ज़्यादा आ जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्यूपेंसी एक इशू रहता है बाद में। रीज़न इज़ के जब इन्वेस्टर्स ही ज़्यादा होते हैं तो बाद में जब पोजीशन की स्टेज आती है तो उस टाइम पे ज़्यादातर लोग बेचने में निकले हुए होते हैं। वहीं जब एंड यूजर ड्रिवन कोई प्रोजेक्ट होता है और एंड यूजर वहाँ पे ज़्यादा होता है, इन्वेस्टर कम होता है, तो उस प्रोजेक्ट में ऑक्यूपेंसी भी जल्दी हो जाती है। और इसकी लोकेशन इस तरीके की है कि यहाँ पे इस तरीके का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जब एंड यूजर प्रोडक्ट है तो उसमें इन्वेस्टर को भी फ़ायदा होता है क्योंकि इस तरीके का पेमेंट प्लान इन्होंने रखा हुआ है, और एंड यूजर के लिए तो फ़ायदा है ही है। यहाँ पे जो 3 BHK और 4 BHK अपार्टमेंट हैं वो एक तरीके से आपको फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल रहे हैं। फुली फर्निश्ड मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको डेवलपर जो है मास्टर बेडरूम्स वगैरह जो हैं वहाँ पे वुडन फ्लोरिंग आपकी रहेगी, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया वगैरह में जो है आपकी मार्बल फ्लोरिंग रहेगी, फॉल सीलिंग भी कुछ कुछ एरियाज़ में डेवलपर करके दे रहा है। आपका जो किचन है वो आपको फुली लोडेड मिलती है, फुली फर्निश्ड मिलती है। तो वहाँ पे जो वाइट गुड्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। VRV एयर कंडीशनिंग जो है, VRV एयर कंडीशनिंग जो है मतलब इवन बेडरूम्स के अंदर, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर, कंप्लीट अपार्टमेंट के अंदर VRV एयर कंडीशनिंग आपको यहाँ पे मिलती है। वार्डरोब्स डेवलपर रेडी करके दे रहा है। ज़्यादातर प्रोजेक्ट में इस तरीके की चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे ये देने का रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे एंड यूज़र हैं जिनको घर का पोजीशन मिलता है और वो इमीडिएटली शिफ्ट करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों में उनका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना हो, वो इमीडिएटली शिफ्ट कर पाएँ, इसलिए डेवलपर की ये थिंकिंग है कि ये सारी चीज़ें लोगों को मिलनी चाहिए। लोग अक्सर बोलते हैं कि घर का ब्रह्म स्थान जो है वो एनर्जी सेंटर होता है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि किचन जो है आपका एनर्जी सेंटर है।
रीज़न इज़ कि यहाँ से आपको फूड सर्व होता है और वो फूड किस माइंडसेट के साथ बनाया गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बनाया गया है तो वो फूड ना केवल आपको एनर्जी देगा बल्कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी देगा, और ये चीज़ें आज की डेट में रिसर्च से भी प्रूफ हो चुकी हैं। और हमारे रिलीजियस एंगल से अगर हम देखें तो हम तो ये बरसों से मानते आए हैं, कई पीढ़ियों से मानते आए हैं। यहाँ पे जो किचन आपको मिल रही है, किचन जो है कुछ इस टाइप से है कि इसमें काउंटर जो है दोनों साइड बनाए गए हैं। तो दोनों साइड काउंटर होने से क्या होता है, कोई डेड कॉर्नर नहीं बनता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट रहेगी क्योंकि आपकी सर्विस बालकनी यहाँ पे आ जाती है, और आपका सर्वेंट क्वार्टर जो है इस सर्विस बालकनी के थ्रू ही बाहर से ही कनेक्ट होता है। तो अगर आप अपने अपार्टमेंट को अंदर से कंप्लीटली लॉक कर देते हैं तो आपका अपार्टमेंट पूरी तरीके से लॉक है, सर्वेंट क्वार्टर बिल्कुल सेपरेट है। और अगर आप सपोज सर्वेंट को किचन को एक्सेस भी करना है तो वो सर्विस बालकनी के थ्रू यहाँ से किचन को एक्सेस कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, किचन आपको यहाँ पे फुली फर्निश्ड मिलने वाली है। माइक्रोवेव, आपका चिमनी, हब, आपका इवन फ्रिज, सारी चीज़ें जो भी किचन के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, जो अप्लायंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे अप्लायंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि ये अपार्टमेंट्स जो हैं आपको वास्तु कंप्लाइंट मिलते हैं। यहाँ पे इन सारी चीज़ों का ध्यान क्यों रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके का ये ग्रुप है, कहीं ना कहीं रिलीजियस एंगल से भी ये लोग रिलीजियसली थोड़े से इंक्लाइन हैं, और यही रीज़न है कि इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया है। और बायर्स की आज की डेट में रिक्वायरमेंट होती है कि अपार्टमेंट्स तो अच्छा मिले ही, अपार्टमेंट्स खुला भी मिले अपार्टमेंट में, उसके अलावा वास्तु एक कंसर्न होता है बहुत सारे बायर्स का। तो यहाँ पे जो आपका पूरा कॉम्प्लेक्स है वो वास्तु कंप्लाइंट है, और साथ ही साथ जो अपार्टमेंट आपको मिल रहे हैं वो वास्तु फ्रेंडली आपको मिल रहे हैं। पूजा रूम के लिए आपको सेपरेट स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप अपना पूजा रूम बना सकते हैं। यहाँ पे बड़ा ही सुंदर पूजा रूम इन्होंने सैंपल अपार्टमेंट के अंदर रेडी किया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे होम बायर्स को एक चीज़ और भी पसंद आ रही है, वो ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो व्हीकल फ्री रहेगा। व्हीकल फ्री क्यों रहेगा, क्योंकि आपका जो गाड़ी है वो डायरेक्टली आपकी बेसमेंट को एक्सेस कर लेगी। जब बेसमेंट को आप एक्सेस कर लोगे, सरफेस लेवल पे किसी भी तरीके का कार वगैरह का कोई मूवमेंट नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आपके बच्चे इजीली खेल सकते हैं, आपके पेरेंट्स उस ओपन और ग्रीन एरिया में इजीली टहल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका बेसमेंट के अंदर भी आपको प्रॉपर जो है रिसेप्शन एरिया बनाया गया है, प्रॉपर लिफ्ट लॉबी तैयार की गई है जो कि कॉन्शियस डेस्क के साथ रहेगी। ग्राउंड फ्लोर पे भी आपको ये सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी, इसी तरीके की आपको लिफ्ट लॉबी और सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन दोनों जगह रखने से फ़ायदा क्या हो जाता है कि आपके सपोज ड्राइवर्स वगैरह हैं, वो बेसमेंट के अंदर ही उनके पास वॉशरूम वगैरह और सारी फैसिलिटीज़ जो है वो वहाँ पे उनके लिए भी बनाई गई हैं। तो आपका एक तो जो एरिया है, जो टोटल कॉम्प्लेक्स है, वो व्हीकल फ्री होता है। और अगर आप सपोज ग्राउंड फ्लोर पे उतरते हैं और आपको अपने टावर्स तक जाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे गोल्फ कार्ट की फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलेगी। 5 ईयर का पेमेंट प्लान है। इनिशियल फर्स्ट ईयर में आपको 30% देना है, सेकेंड ईयर में आपकी कोई डिमांड नहीं आएगी, फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको 25 और 15% की डिमांड देनी है। तो रफली थर्ड और फोर्थ ईयर में मिला के आपकी रफली 40% पेमेंट जाएगी, एंड बैलेंस पेमेंट जाएगी आपकी लास्ट में बिल्कुल 5th ईयर पे, जब आपका पोजीशन स्टेज पे अपार्टमेंट आ जाएगा। तो ये इजी पेमेंट प्लान होने से फ़ायदा क्या होता है कि आप एंड यूज़र हैं तब भी आपके लिए एक बेनिफिट है, आपको पेमेंट इजी देनी है। दूसरा, अगर सपोज़ कोई इन्वेस्टर भी यहाँ पे घर खरीदता है, जैसे कई बार होता है कि हमने घर तो खरीदा अपने रहने के लिए, लेकिन हो सकता है कि बाद के टाइम में कोई यहाँ से अब्रॉड शिफ्ट हो गया या किसी भी रीजन से वो घर को होल्ड नहीं करना चाहते, तो उस केस में भी ये पेमेंट प्लान उनको फ़ायदा देता है। क्लब हाउस की हम बात करते हैं तो 57,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आपको मिलता है। तो जब कम फैमिलीज़ होती हैं तो इस तरीके का क्लब हाउस मोर देन सफिशिएंट है। ओपन एरियाज़ आपके मल्टीपल लोकेशंस पे इसके अंदर हैं, काफ़ी ओपन इस पूरे कॉम्प्लेक्स को छोड़ा गया है। आप समझ ही सकते हैं कि जब 11 एकड़ में केवल 5 टावर्स हैं, एक टावर के अंदर केवल 4 अपार्टमेंट हैं, तो किस तरीके की ओपननेस यहाँ पे रहेगी। तो अगर आप अपने लिए एक स्पेसियस वेल कनेक्टेड लोकेशन पे घर देख रहे हैं तो हीरो होम्स पैलेसियल आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। विजिट करने का एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे सैंपल अपार्टमेंट रेडी है, तो आप अपने एक्चुअल अपार्टमेंट को फील कर पाएंगे, लोकेशन और सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। आप उसके लिए हमारे नंबर्स पर कॉल करिए, हमारी टीम आपको साइट विजिट में भी हेल्प आउट करेगी और आपकी बुकिंग प्रोसेस को भी स्मूथ बनाने में हम आपको हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।